बस आई बस रो दे आवाज दो कानून उठाकर बहाल करना होगा करना होगा करना होगा कानून उठाकर बहाल करना होगा करना होगा करना होगा धरना रोज धरना होगा धरना होगा धरना होगा कानून उठाकर बहाल करना होगा करना होगा करना होगा धरना रोज धरना होगा धरना होगा धरना होगा आवाज दो आवाज दो शानन डाकर बहाल करना होगा करना होगा करना होगा शानन डाकर वापिस लाना होगा लाना होगा लाना होगा शानन डाकर वापिस खोलना होगा खोलना होगा खोलना होगा शानन डाकर वापिस खोलना होगा खोलना होगा खोलना होगा वरना रोज धरना होगा धरना होगा धरना होगा शानन डाकर वापिस खोलना होगा खोलना होगा खोलना होगा वरना रोज धरना होगा धरना होगा धरना होगा हाँ जी नमस्कार दर्शकों, आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं न्यूज़ अलर्ट चैनल में। एक बार फिर से जो है हम आपके साथ रूबरू हुए हैं और आपको बता दें कि एक बार फिर से जो है शानन की जनता फिर से जो है जाग उठी है। उस पोस्ट ऑफिस के संदर्भ में जो है आपको बता दें कि आज फिर से जो है ये शानन पावर हाउस शानन पोस्ट ऑफिस जो है वो शानन पावर हाउस के जो नज़दीक जो पोस्ट ऑफिस जो कि बहुत पुराना जो है वो पोस्ट ऑफिस, जैसे कि हमने पिछले ही खबरों के माध्यम से अपने लाइव ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के माध्यम से हमने जो आपको तस्वीरें भी दिखाई थी किस तरह से जो है 16 तारीख से जो है ये जो यहाँ पर जो है वो लोग हैं वो बेहद ही ज़्यादा जो है वो रोष में यहाँ पर जो है नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें एक बार फिर से जो है शानन की जनता जाग उठी है। फिर से जो है शानन की जो जनता है अपने हक के लिए जो है वो सड़कों पर उतर आई है। एक बार फिर से जो है आपको तस्वीरें दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं किस तरह से जो है शानन की जनता जो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर अधिवक्ता है वो भी इकट्ठा हो चुके हैं। शानन की जितनी भी जनता है, साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जो है वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो है 6-7 गांव के जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं और एक बार फिर से जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन के साथ साथ जो है यहाँ पर इनका कहना है कि यहाँ पर जो है वो NH को जो है वो यहाँ पर बंद किया जाएगा। तस्वीरों में हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस तरह से जो है यहाँ पर आपको मेरे पीछे की तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कितनी सारी जनता जो है यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है। यहाँ पर लगातार जो है नारेबाजी की जा रही है। हम लगातार जो है आपको किस तरह से मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख ही रहे होंगे किस तरह से जो है यहाँ पर लोग जो है ढाकर को जो है लेकर इकट्ठा हो रहे हैं और यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन जो है यहाँ पर इनका लगातार आवाज दो आवाज दो शानन उठाकर बहाल करना होगा करना होगा करना होगा शानन उठाकर वापिस लाना होगा लाना होगा लाना होगा शानन उठाकर वापिस खोलना पड़ेगा खोलना पड़ेगा शानन उठाकर वापिस खोलना पड़ेगा खोलना पड़ेगा खोलना पड़ेगा धरना रोज धरना होगा धरना होगा धरना होगा शानन उठाकर वापिस खोलना पड़ेगा खोलना पड़ेगा खोलना पड़ेगा धरना रोज धरना होगा धरना होगा धरना होगा नहीं चलेगी नहीं चलेगी
ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਵਾਲ ਦੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾਲਾ नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी लाना होगा लाना होगा नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी रातों रात बंद किए गए डाकघर को वापिस खोलना पड़ेगा खोलना पड़ेगा खोलना पड़ेगा रातों रात बंद किए डाकघर को वापिस खोलना पड़ेगा खोलना पड़ेगा खोलना पड़ेगा रातों रात बंद किए गए डाकघर को वापिस खोलना पड़ेगा खोलना पड़ेगा खोलना पड़ेगा रातों रात बंद किए डाकघर को वापिस खोलना पड़ेगा खोलना पड़ेगा खोलना पड़ेगा रातों रात बंद किए डाकघर को वापिस खोलना पड़ेगा खोलना पड़ेगा खोलना पड़ेगा वरना रोज धरना होगा धरना होगा धरना होगा शानन डाकघर को वापिस खोलना पड़ेगा खोलना पड़ेगा खोलना पड़ेगा शानन डाकघर को वापिस खोलना पड़ेगा खोलना पड़ेगा खोलना पड़ेगा शानन डाकघर को वापिस खोलना पड़ेगा खोलना पड़ेगा खोलना पड़ेगा शानन डाकघर को वापिस खोलना पड़ेगा खोलना पड़ेगा खोलना पड़ेगा वरना रोज धरना होगा धरना होगा धरना होगा डाकघर को वापिस खोलना पड़ेगा खोलना पड़ेगा खोलना पड़ेगा शानन डाकघर को वापिस खोलना पड़ेगा खोलना पड़ेगा शानन डाकघर को वापिस खोलना पड़ेगा खोलना पड़ेगा खोलना पड़ेगा शानन डाकघर को वापिस खोलना पड़ेगा खोलना पड़ेगा खोलना पड़ेगा वरना रोज धरना होगा धरना होगा धरना होगा रातों रात बंद किए गए शानन डाकघर को वापिस खोलना पड़ेगा खोलना पड़ेगा खोलना पड़ेगा रातों रात बंद किए गए शानन डाकघर को वापिस खोलना पड़ेगा खोलना पड़ेगा खोलना पड़ेगा रातों रात बंद किए गए शानन डाकघर को वापिस खोलना पड़ेगा खोलना पड़ेगा खोलना पड़ेगा वरना रोज धरना होगा धरना होगा धरना होगा नहीं चलेगा लाना पड़ेगा लाना पड़ेगा वरना रोज धरना होगा धरना होगा धरना होगा चाहे यही मरना होगा धरना होगा धरना होगा वरना रोज धरना होगा धरना होगा धरना होगा चाहे हमें यही मरना होगा धरना होगा मरना होगा खाना वापिस लाना होगा लाना होगा लाना होगा धोखाधड़ी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी धोखाधड़ी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी शानन डाकघर वापिस लाना होगा लाना होगा लाना होगा शानन डाकघर वापिस लाना होगा लाना होगा लाना होगा शानन डाकघर वापिस लाना होगा लाना होगा लाना होगा आवाज दो आवाज दो शानन डाकघर वापस लाना होगा लाना होगा लाना होगा शानन डाकघर वापस लाना होगा लाना होगा लाना होगा शानन डाकघर वापस लाना होगा लाना होगा लाना होगा शानन डाकघर वापस लाना होगा लाना होगा लाना होगा NH 153 में उपस्थित मेरे आदर योग्य भाई राकेश दरवाल जी, भाई हेमराज जी, भाई जोनी जी तथा यहाँ पर उपस्थित हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारी माताएं तथा मेरी आवाज के दायरे में आने वाली यहाँ अप्रोच रोड तथा यहाँ शानन के नजदीक मेरी आवाज के दायरे में आने वाले समस्त जनता, आज क्या जरूरत आन पड़ी है हमें
यहाँ पर अपने, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित है वो ज्यादातर गांव के लोग हैं। आजकल आपको पता है कि गांव के अंदर हमें अपना खेतीबाड़ी का काम है, हमें अपने घरों का काम है, लेकिन हमें अपने घरों का काम, हमें अपने खेतीबाड़ी का काम छोड़कर यहाँ एनएच में यहाँ पर बैठकर धरना देने की क्या जरूरत आन पड़ी है। दोस्तों, जिस तरीके से ये डाकघर प्रशासन और जिसकी भी मिली भगत है, हम किसी के ऊपर जाना नहीं चाहते। रातों रात बिना किसी नोटिफिकेशन के शानन के अंदर जो उप डाकघर हुआ करता था उसको यहां से स्थानांतरित करके मकरेड़ी में भेज दिया गया। क्यों भेजा गया, क्या कारण थे, कुछ नहीं बताए गए, लेकिन उन्होंने रातों रात ही जो इस उप डाकघर को यहां से स्थानांतरित कर दिया। जब सुबह पिछले कल बोला गया कि आपके वहां पे जो एम्प्लॉय वहां पे काम करते थे, कुछ हमारे यहाँ पे माताएं बहनें वहां पे अपने कार्य के लिए गई थी, कुछ पैसे निकालने के लिए गए थे, कुछ अन्य और कार्यों के लिए गए थे, लेकिन जब अगले दिन वहां पे जाते हैं तो वहां पे देखिए एक चिपका दिया गया था एक नोटिस कि ये जो डाकघर जो है वो मकरेड़ी के लिए स्थानांतरित कर दिया। वो क्यों किया गया? हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग, बहुत से लोगों, बुजुर्ग लोगों के वहां पे पेंशन के खाते हैं, कईयों की पेंशन वहां पे आती है, कईयों का लेन देन जो है उस उप डाकघर में। ये कोई अभी का डाकघर नहीं है, ये 1965 से जो है यहाँ पे खोला गया है। और यहाँ का जो किराया, जो कि पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो आजकल पंजाब पावर कॉर्पोरेशन बना है, उसका जो किराया मात्र 15 रुपए लेता है। 15 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। इतनी बड़ी जो बिल्डिंग वहां पे जो है 2 कमरे उनको वहां पे उपलब्ध करवाए गए हैं। जो भी मेरी आवाज सुन रहा होगा, हर कोई यही कहेगा कि 15 रुपए जो है एक डाकघर खोलने के लिए 2 कमरों के लिए बहुत बड़ी रकम नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा यहाँ का, जो कि यहाँ से 15-20 जो गांव है, उनके लिए ये डाकघर, यहाँ पर कोई 3-4 हजार खाते जो है यहाँ पर उस डाकघर में है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस डाकघर को यहाँ से स्थानांतरित कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई ये घाटे का डाकघर था, यहाँ से बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी की, अपनी जमा पूंजी यहाँ पर जमा की हुई है, लेकिन ये डाकघर जो है फायदा ही दे रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी इसको जो है बिना किसी कारण के, बिना किसी नोटिस के जो है बंद कर दिया जाता है। हम यहां पर जो डाकघर प्रशासन के लोग या प्रशासन के लोग, कोई घुसपैठिया यहां पर हमारी बीच में बैठा है और हमारी बात सुन रहा है, तो वो जाकर अपने आकाओं को बता दे कि इस डाकघर को तो हम वापिस खुलवा कर रहेंगे, लेकिन जो घुसपैठिया अपने आकाओं को जाकर ये बात पहुंचा दे कि तुम्हारी ये हिटलर वाली चाल यहां पर नहीं चलने वाली है। नहीं चलेगी। ये जो जन विरोधी फैसला जो ये किया गया है, जो जबरदस्ती हम लोगों के ऊपर यहाँ पर थोपा गया है, तो मीडिया से मेरे बंधु भी यहाँ पर आए हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं और हम इनसे भी गुजारिश करेंगे कि आप भी इस बात को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंचा दे या डाकघर प्रशासन या प्रशासन तक पहुंचा दे कि इस डाकघर को आने वाले समय में अगर जल्द से जल्द यहाँ पर फिर से नहीं खोला जाता है तो ये आंदोलन जो है ये ऐसे ही आंदोलन नहीं रहेगा। हमारे यहाँ की जनता जो बड़ी क्रांतिकारी जनता है, जो हमारी यहाँ पे माताएं बहनें, जो भाई बंधु बैठे हैं, वो चुप बैठने वालों में नहीं है। यहाँ के जो भी स्थानीय जनता है वो एक क्रांतिकारी जनता है। अगर हमें हमारा हक नहीं दिया जाता है तो हम अपना हक छीनना भी जानते हैं। हम जो है आवाज दो, हम अपना हक छीन के लेंगे
और इस डाकघर को बहाल करवा के लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। डाकघर वापिस लाना होगा, लाना होगा, लाना होगा। डाकघर वापिस लाना होगा, लाना होगा, लाना होगा। मरना रोज भरना होगा, भरना होगा, भरना होगा। चाहे हमें यही मरना होगा, मरना होगा, मरना होगा। हर रोज भरना होगा। से पहले लगता वो भारत में जय के प्रधान हमारे स्थानीय यहाँ की जो महासेवी है राजेंद्र ठाकुर जी, सन्नी जी, जोनी जी, प्रिंसिपल साहब, मस्तराम जी बैठे यहाँ के हमारे आदरणीय बुजुर्ग हैं, मेहरा साहब है, संजीव जी हमारे साहब, सभी यहाँ पे पूर्व पार्षद बैठे हैं, सभी मातृशक्ति बहनों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जैसा कि आपको मालूम है क्योंकि बच्चों की तहसील साहब से मिले थे और इसी जगह पे हमने चक्का जाम किया था। हमने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था प्रशासन और संबंधित जो विभाग है, दूरसंचार, टेलीकम्युनिकेशन और पोस्ट ऑफिस की जो ऐतिहासिक पोस्ट ऑफिस जो हिमाचल प्रदेश के गिने चुने जो पुराने डाक खाने हैं उनमें से सानन जो ऐतिहासिक जगह है, वहाँ का जो पोस्ट ऑफिस यहाँ पे किसके इशारे में या किसी भी जो प्रशासनिक टेलीकम्युनिकेशन अधिकारियों के डायरेक्शन से यहाँ से इसको ट्रांसफर किया गया है। एक जनविरोधी निर्णय है और जिससे सानन के आसपास की जितनी हमारी पंचायतें हैं, गांव है, 5-7 जो पंचायतें हैं, नगर परिषद का एरिया है, जिससे हर परिवार का व्यक्ति, चाहे वो हमारा बुजुर्ग है, चाहे नौजवान साथी है, चाहे माता है, बहनें हैं, उनसे जो है प्रभावित हुआ है। और इस फैसले से विरोध में आज लोग आप पिछले 3-4 दिनों से जो है गुहार लगा रहे हैं कि इसको यहाँ पे लाया जाए, इसको वापिस लाया जाए। लेकिन आज इस तरह के होने के नाते किसी के कान में जो है अभी इस तरह की जो हमारी आवाज है, हमने मीडिया के माध्यम से भी दिखाया, काफी अखबारों में आया, जो हमारा मीडिया में आया, लेकिन अभी इसका फैसला वापिस नहीं आया। हम चेतावनी देना चाहते हैं, हमने परसों भी कहा था सभी लोगों ने कि जो हमारा अप्रोच रोड है, हमने कहा था कि यहाँ हम रोज धरना देंगे, इस NH को यहाँ पे जाम लगाएंगे जब तक इसको वापिस नहीं किया गया। ये एकमात्र जो है भवन नहीं है, डाकघर इसमें लोगों के अधिकार जुड़े हुए हैं। आप लोगों का जो लोकतांत्रिक अधिकार है, जो हमें हमारे लोकतंत्र ने दिया है कि जो हमारा पोस्ट ऑफिस है, ऐतिहासिक पोस्ट ऑफिस, जिससे हमारी रोजमर्रा की जो सेविंग होती थी, जो बुजुर्गों की पेंशन आती थी या दूसरी जो ट्रांजैक्शन होती थी, उससे संबंधित हमारा जो अधिकार है उसको छीना गया है। और जब तक ये वापिस नहीं आएगा, हम इससे आगे अपना जो आंदोलन है, हम स्थानीय जनता के सहयोग से इसको जो है रोज जो है इसको यही जो है धरना ला के बैठेंगे। और इसमें कोई दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम चाहे किसी भी पार्टी से जुड़े हैं, इसमें कोई पार्टी कोई सार्टी कुछ नहीं है। सबसे पहले हमारा अधिकार है, क्योंकि में भी हमारा भी यहाँ काम पड़ता है, साथ में 2-3 रजिस्ट्रियाँ करनी पड़ती है। तो आप लोग तो यहाँ के पुराने लोग हैं, यहाँ के बसिंदे हैं, मैं तो अभी नया यहाँ पे आया हूँ, लेकिन आप लोग जानते हैं कि हमें कितना मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और इस पोस्ट ऑफिस को जल्दी से जल्दी यहाँ पे जब तक स्थानांतरण वापिस नहीं लाया जाता, हम जो है रोज धरना करेंगे। और जो हमारे यहाँ पे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मातृशक्ति बैठी हैं, हमारे युवा साथी बैठे हैं, लोकल लोग, उनके सहयोग से जो आदेश होगा हम आप लोगों के साथ है। और जो भी
आज डीसी साहब यहाँ पे आए हुए हैं जोगिंदर नगर, तो वो भी उनको भी पता लगना चाहिए। उनसे भी हमारा निवेदन है, प्रशासन के माध्यम से मैं टीम साहब से मिले थे, उन तक आज हमारी आवाज अवश्य पहुंचेगी कि जो उनके जिला में जो जो सबसे बड़ा अधिकारी का से बात करें उसको यहाँ जो है जल्दी से जल्दी जो है उस कोर्ट पुलिस को यहाँ वापस लाया जाए। तो सभी हमारे जो नेतागण हैं यहाँ से उनसे भी निवेदन वो भी जो है, चाहे वो MLA साहब है, चाहे दूसरे पार्टियों के हमारे नेतागण हैं, आदरणीय नेतागण, उनसे भी निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी इस पोस्ट ऑफिस को वापस लाए, क्योंकि ये ऐतिहासिक धरोहर है। सालन जो है एक ऐतिहासिक धरोहर है। ये जोगिंदर नगर की ये नाम जो अगर कहीं जाना जाता है तो सालन टाउन हाउस की वजह से जाना जाता है। और सालन जो है एक ऐसी जगह है जो दुनिया के नक्शे में है। दुनिया का सबसे पुराना यहाँ का टाउन हाउस बनाया था अंग्रेजों ने। जब हिंदुस्तान अंग्रेजों के गुलाम था तो लाहौर हमारी राजधानी होती थी, तो सबसे पहले अंग्रेजों ने यहाँ से लाहौर के लिए बिजली दी थी। उस जगह से अगर इस तरह की छेड़छाड़ी होती है तो ये बड़ा शर्मनाक जो है एक कदम है विभाग का, प्रशासन का। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन के अधिकारी जो यहाँ पे बैठे हैं वो जो है अपना काम करें। अगर वो जोगिंदर नगर जैसी ऐतिहासिक जगह में उनको पोस्टिंग मिली है तो इस सालन जो हमारी आन बान शान है, यहाँ के जो दफ्तर यहाँ से वापिस दूसरी जगह लिए गए हैं, इस आन बान शान को बचाने के लिए, इस आन बान शान को बनाए रखने के लिए ये जो अधिकारी है ये काम करे यहाँ पे। और इस जोगिंदर नगर और इस सालन की शान को जो है बरकरार रखे, यही मेरा आपसे निवेदन है। हमारा ये जो जब तक हमारा ये सालन डाकघर, ये जो हमारी शान है सालन, ये वापस नहीं आता तब तक हम जो है ऐसे ही धरने में बैठे रहेंगे। जब जब यहाँ के जो लोकल हमारे साथी हैं, जितने यहाँ पे युवा लोग हैं हमारे, चाहे हमारे हेमराज जी है, चाहे हमारे विनोद भाई हैं सालन वाले, चाहे हमारे सनी बिष्ट जी है, चाहे राजेंद्र ठाकुर जी है, या हमारे जितने युवा साथी यहाँ पे सनी जी बैठे हैं, संजीव जी बैठे हैं, हमारे जोनी जी बैठे हैं, सारे जो लोग हैं, मातृ शक्तियाँ बहनें हैं, महिला मंडल हैं, आप लोगों का सहयोग से आप लोग जो है एक स्ट्रैटेजी बना के जब तक नहीं होता मिल बांध के एक ऐसी कमेटी का गठन करें यहाँ की प्रिंसिपल साहब सबका जो मार्गदर्शन हमें लेके अप्रोच रोड के हमारे स्थानीय जितने व्यापारी लोग हैं सबके से मेरा यही निवेदन रहता है कि हमारी जो शान है सालन जोगिंदर नगर की शान, ये सालन जोगिंदर नगर की शान नहीं है, हिमाचल प्रदेश की शान है, ये हिंदुस्तान की शान है। जहाँ पहला पावर हाउस बना है उस शान से अगर छेड़छाड़ होगी तो जो प्रशासन के अधिकारी आप टाइम पास करते हैं तो उनसे हमारा निवेदन है भैया ऐसे काम चलने वाला नहीं है, इस शान को हमें बरकरार रखना है। जय हिंद, नमस्कार। नजदीक करो, माइक थोड़ा क्लोज रखो, नजदीक करो, नजदीक बैठे हुए मेहमानों जो आए, मैंने शक्ति से मेरा यही निवेदन है कि ये जो डाकघर था ये 1965 में खोला गया था, ये हमारी धरोहर है। और यहाँ पर हमारे दादा दादियों ने खाते खोले हुए थे जो कि अब तक चले हुए, लेकिन अब उनके पोतों के द्वारा वो बंद किए जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए। रातों रात इसको यहाँ से उठाया गया। हम इसकी विभाग से RTI मांगेंगे, फिर भी अगर विभाग नहीं जाता तो हम इसका कोर्ट में केस कर सकते हैं, कोर्ट के द्वारा इसको यहाँ लाएंगे। जिसने भी ये कार्य किया है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत कार्य है और जो कि समझ के योग्य नहीं है। हमें मिलजुल कर ऐसे करने पड़ेंगे ताकि विभाग के कुछ कामों में हमारा काम होगा। तो अभी सिचुएशन है जैसे कि आज आयोग है हम बुलाएंगे तब आपको आगे होना पड़ेगा।
बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं धन्यवाद महिला की तरफ से कि गवर्नमेंट के घर में क्या कमी पड़ गई जो इतना पुराना डाकखाना उठा के ले गए। नया खोल सकते थे गवर्नमेंट के घर में, क्या कमी है? जो इतना बड़ा पुराना डाकखाना था वो उठा के ले गए। महिला जवाब करती है क्यों उठाया गया, क्यों उठाया गया, क्या कमी आ गई, पैसे की कमी आ गई है, क्या कमी आ गई ऐसे गवर्नमेंट के घर में? अगर गवर्नमेंट के घर में कमी होने लगी तो जनता कहाँ जाएगी, जनता कहाँ जाएगी, क्या करेगी? मतलब महिला जो है बड़ी परेशान है। महिला है जो रात को ही उठा के ले गए। हम सब महिलाओं के खाते हैं इधर है, ऐसे छुप के ले गए हैं। क्या कमी थी गवर्नमेंट के घर में? कमी थी, डाकखाना चाहिए था उनको तो और मांगे करते और नया खुला लेते। इस पुराने डाकखाने को लेने की क्या जरूरत थी? धन्यवाद। हम एक हैं, हम एक हैं। नजदीक ठीक जो हमारा डाकखाना यहाँ से ले गए, हमारे बुजुर्गों के, हमारे बच्चों के खाते हैं यहाँ पे, तो हमारे बच्चों को तो एड्रेस चेंज करना पड़ेगा उन खातों से कहीं और के लिए। तो हमारे बुजुर्ग जो है इतनी दूर नहीं जा सकते कहीं। हाँ जी, हमारे आधार कार्ड में तो यही का एड्रेस है। जोगिंदर नगर में जाएंगे तो वहाँ पे पहले से इतनी भीड़ होती है, तो हम वहाँ जाके क्या करेंगे? हमारे बुजुर्ग नहीं जा सकते। इसलिए सरकार से और जो भी यहाँ के प्रत्याशी हैं उनसे एक निवेदन है कि हमारा डाकखाना जो है इधर लाए। धन्यवाद। आवाज दो, आवाज दो। रातों रात बंद किए गए डाकघर को वापस खोलना होगा, रातों रात बंद किए गए डाकघर को वापस खोलना होगा। अभी भी काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, निकाल देंगे। अच्छा, निकाल दिया। 23 साल से मैंने सरकारी काम किया है, मुझे पता ही नहीं कहाँ है। अच्छा, मैं तो रोज जाती हूँ रोज मैं रोज जाती हूँ पर मुझे पता ही नहीं। अब जाती हूँ बंद होता है। रुक जा भाई, रोज जाती हूँ बंद होता है। रुक जाओ 2 मिनट। बिना बताए तो जैसा कि दर्शकों हमने आपको बताया कि इतने ही समय से जो है ये जो लोग है, शानन की जो जनता है वो किस तरह से जो है लगातार जो यहाँ पर बैठी हुई है। 2 दिन पहले भी जो है हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया था किस तरह से जो है यहाँ पर जो लोग हैं वो बेतहाश हैं। किस तरह से जो है यहाँ पर एसडीएम के माध्यम से भी इन्होंने ज्ञापन दिया है, साथ ही साथ जो है एक बार फिर से जो है आज यहाँ पर चक्का जाम करने का जो है इन्होंने निर्णय लिया है।
तो सीधा थोड़ा सा हम बातचीत भी करेंगे किस तरह से जो है इनका निर्णय है आगे का, इनका किस तरह का जो है थोड़ा सा जो है इनका। सर आपसे जी सर। कांटेक्ट करने की कोशिश की प्रशासन ने या विभाग ने? देखिए 2 दिन पहले सभी यहाँ पे हमारे जितने स्थानीय लोग बैठे हैं, हमारे महाराज जी हैं, अपने विनोद जी थे, अपने जोनी जी थे, राजेंद्र जी थे, अपने मातृ जी थे, हमारी महिला मंडल, थोड़ा जोर से बोलिए। सारे लोग थे। इसमें तो हमने यहीं पे धरना दिया। फिर उसके बाद हम एसडीएम साहब को मिले थे। हमने एसडीएम साहब से निवेदन किया था कि हमारी उम्मीद आज है, और हमने उनको 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था। अगर 2 दिन के अंदर इसको वापस नहीं लाया जाता तो फिर स्थानीय लोगों का प्रेशर था, सभी हमारी यहाँ पे जितनी माताएं बहनें, नौजवान साथी बुजुर्ग लोग थे कि 2 दिन के भीतर अगर नहीं आता तो एसडीएम साहब को 2 टूक शब्दों में कहा था तो साहब हम जो है फिर अपना जो हमारा धरने का रास्ता है, आंदोलन का रास्ता है, और फिर इसी बात को निभाते हुए फिर आप इसी जगह पहुँचे हैं। और आज तो डीसी साहब यहाँ शायद जोगिंद्रनगर में आए हुए हैं, तो कम से कम डीसी तो मंडी जिले का हमारी सबसे बड़े अधिकारी हैं, तो कम से कम आज तो उनके कान में भी हमारी आवाज़ जाएगी जी। और जल्दी से जल्दी जो भी यहाँ जिला स्तर के दूर संचार या जो डाकखाने से संबंधित अधिकारी हैं वो उनसे बात करें, और इस पोस्ट ऑफिस का जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, सानन जो है ना कि जोगिंद्रनगर की शान है, पूरे प्रदेश की शान है, पूरे हिंदुस्तान की शान है। इस तरह की हरकतें करना ये बड़ा निंदनीय है कि धरोहर हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर उसको बनाए रखना है। तो अगर कुछ नहीं प्रशासन करता तो? शासन जो यहाँ अधिकारी हैं, हाँ। जिनकी जिम्मेवारी है, जिनको इस इलाके की जिम्मेवारी के लिए रखा गया है कि इस तरह की घटिया गतिविधि होती है, और खासकर ऐसी जगह जो एक ऐतिहासिक जगह है, इस तरह के पुराने डाकखाने इस जगह शिफ्ट किया जाता है, तो ये बड़ा निंदनीय और घटिया है। सर जिस तरह से 16 तारीख से जो है ये डाकघर बंद है, लगातार आपके माध्यम से और अन्य जो लोग हैं, आपके शानन की जो जनता है, लगातार जो है प्रयास कर रही है इसको खुलवाने के लिए। आज भी सर आज आपने जो है एनएच बंद किया है, अभी भी जो है अगर प्रशासन नहीं मानता तो आपका अगला क्या जो है निर्णय रहने वाला है? देखो ये तो यहाँ पे जो लोग हैं जिनकी पीड़ा है, जिन्होंने जो फेस कर रहे हैं, जिनकी ये डाकखाना मात्र डाकखाना नहीं है, ये भवन नहीं है, ये एक हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है जो हमें हमारे लोकतंत्र ने दिया है कि लोगों की जो अधिकार है, राइट है कि वो अपने दिन की सेविंग ऐसी जगह करें जहां उनको अप्रोचेबल है। और सबसे बड़ी बात एक पुराना डाकखाना है, और यहाँ पे मात्र सानन नहीं, आसपास की जो पंचायत है, हारून है, अप्रोच रोड, चिमचिमा, नगर परिषद का एरिया और आसपास के गांव, इन लोगों का यहाँ पे जो है पिछले 50 सालों से ये लोग यहाँ पे अपनी सेविंग करते थे, रोज की ट्रांजेक्शन करते थे, और यहाँ से अपनी जो पेंशन है उसको विड्रॉ करते थे, रजिस्ट्री करते थे, वो स्पीड पोस्ट करते थे, बच्चे जो बाहर पढ़ते थे उनको मनी ऑर्डर करते थे। अब ये लोग कहाँ जाएंगे? परसों में देखा 80 साल की हमारी माताएं यहाँ पहुंची थी, तो उनके दिल में बड़ी पीड़ा है, बड़ा दर्द है। अभी प्रशासन देखे और जो संबंधित विभाग है, अब उनके कान में पता नहीं कब आवाज आएगी, तो उनको सोचना चाहिए, इसके ऊपर फैसला लेना चाहिए, ये हमारा ठीक है, थैंक यू। तो
तो अभी आपको बता दें कि साथ ही साथ जो है अभी इस चक्का जाम को जो है खुलवाने के लिए पुलिस प्रशासन में जो है मौके पर पहुंच चुका है और तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और नेशनल हाईवे 154 के माध्यम आपको बता दें 154 पे जो है ये जनता जो है इकट्ठा हुई है और बहुत ही ज़्यादा जो है इनका रोष जो है यहाँ पर जताया जा रहा है। लगातार जो है ये दोबारा से बहाल करने की जो है वो मांग है। तो आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन जोगिंद्रनगर यहाँ पर पहुंचा है और वो जो है साथ ही साथ जो है आपको बता दें कि इस पुलिस प्रशासन जोगिंद्रनगर जो है यहाँ पर मुस्तैद हो चुका है और साथ ही साथ इस चक्का जाम को जो है खुलवाने के लिए जो है लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है इनके साथ अभी बातचीत चली है। क्या कहते हैं इसके बारे में हम जो है पूरा जो है संज्ञान लेंगे और इसके बारे में जो है जानकारी लेंगे इनसे भी। लगातार जो है इनका प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है और आपको बता दें कि एक 16 तारीख से जो हमने आपको तस्वीरें दिखाने के यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर 16 तारीख से जो है रातों रात बंद कर दिया है, लेकिन बाहर जो है गेट पर जो है आपको बता दें कि एक चिट्ठी जो है यहाँ पर लगा दी जाती है। किस तरह से जो है यहाँ पर जो कि वहाँ पर कर्मचारी है उनका रोजगार जो है वो छीन लिया जाता है, लेकिन अभी तक जो है इनको कुछ भी जो है इसका निर्णय जो है नहीं लिया गया है। ये सीधा तस्वीरें हम जो है न्यूज़ अलर्ट के माध्यम से आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार जो है हम आपको 16 तारीख से जो है आपको तस्वीरें दिखाने का खबरों के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे हैं और आज जो है ये निर्णय आ चुका है कि यहाँ पर जो है कि जो लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो रोष में इकट्ठा हो चुके हैं और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि लगातार जो है वो यहाँ पर रोष प्रदर्शन जो है वो इनका यहाँ पर लगातार जो है वो जारी है। अभी तक जो है जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और स्थानीय जो जनता है वो आपको बता दें कि पहली बार यहाँ पर पहुंचे, काफी देर यहाँ पर जो है जाम लगा हुआ है लंबा, काफी देर से ये प्रदर्शनकारी यहाँ इस आपको बता दें कि लगातार तस्वीरों को यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो इसका निर्णय जो है वो नहीं निकल पाया है क्योंकि पुलिस प्रशासन भी जो है यहाँ पर इस जो है चक्का जाम को जो है निकालने की जो है वो कोशिश कर रही है। यहाँ पर है जोगिंद्रनगर के अप्रोच रोड की, तो काफी बुजुर्ग महिलाएं हैं, इनकी यही मांग है कि वो जो है बाजार में पैदल चलकर इस पोस्ट ऑफिस को जो है दोबारा से इसी तरह का धरना जो है यहाँ पर, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई यहाँ पर नहीं आया है। पुलिस यहाँ पर अभी है और आपको बता दें कि यहाँ पर मौजूद महिलाएं भी जो हैं यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और लगातार जो है आपको बता दें कि यहाँ पर जो है स्थानीय जो लोग हैं, शानन की जनता एक बार फिर से जो है एकत्रित हो चुकी है और यहाँ पर लगातार जो है यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। तस्वीरों में आप हम लगातार भी आपके फिर से जो है आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बुजुर्ग महिला हैं, यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, यहाँ पर जो है लोग बाकी भी लोग जो है यहाँ पर एकत्रित हैं और तस्वीरों में लगातार पुलिस प्रशासन में जो है इस को जो है रोकने के लिए जो है वो इकट्ठी हुई है। हटाया जाए ताकि जो है वो ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाया जा सके। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें आपके सामने जो है हमें
तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पोस्ट ऑफिस लाना होगा, लाना होगा, लाना होगा, पोस्ट ऑफिस लाना होगा, लाना होगा, लाना होगा, धरने होंगे, धरने होंगे, धरने होंगे। हमें थे आप चलो हम परेशान में मान गए और भी लोग परेशान हो रहे हैं, एम्बुलेंस कोई आप साइड में नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। हेरा फेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सालन को लाना होगा, लाना होगा, लाना होगा, सालन को लाना होगा, लाना होगा, लाना होगा, धरना रोज धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, हमें यही मरना होगा, मरना होगा, मरना होगा, पोस्ट ऑफिस लाना होगा, लाना होगा, लाना होगा, धरना डेली धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। आवाज दो, हमें थे, आवाज दो, हमें थे, आवाज दो, आवाज दो, हमें थे, आवाज दो। हमें थे। रातों रात बंद किए गए डाकघर को वापिस खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, रातों रात बंद किए गए डाकघर को वापिस खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, वरना रोज धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, वरना रोज धरना होगा। धरना होगा, धरना होगा। अपना काम इस वक्त कर रही है, लेकिन धरना प्रदर्शन में जो लोग बैठे हैं फिलहाल जो है हमारी जायजमान को पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, जायजमान को पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, कानून उठाकर को वापिस खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, कानून उठाकर को वापिस खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, कानून उठाकर को वापिस खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, रातों रात बंद किए गए कानून उठाकर को वापिस खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, रातों रात बंद किए गए कानून उठाकर को वापिस खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, वरना रोज धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, वरना रोज धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। आवाज दो, हमें, आवाज दो, हमें, आवाज दो, कानून उठाकर को वापिस खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, रातों रात बंद किए गए कानून उठाकर को वापिस खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, हमारी मांग पूरी करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। आवाज दो, हमें थे, आवाज दो, हमें थे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रातों रात बंद किए गए कानून उठाकर को वापिस खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, रातों रात बंद किए गए कानून उठाकर को वापिस खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, रातों रात बंद किए गए कानून उठाकर को वापिस खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, हमारी जायजमान पूरी करनी पड़ेगी, पूरी अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है हमारी जायजमान पूरी पुलिस करनी प्रशासन मौजूद है और सकीना कपूर जो है जोगिंद्रनगर SHO यहाँ पर पहुंचे हैं, करनी पड़ेगी, करनी जो पड़ेगी, है जल्दी से इस करनी पड़ेगी, करनी कि पड़ेगी, जो है वो ट्रैफिक सुचारू रूप से करना होगा, ये सामने लाइव तस्वीरें हैं। SHO सकीनी कपूर यहाँ पर खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, यहाँ पर पहुंची है ताकि यहाँ से जो है इन प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाया जा सके। आपका जो मेमोरेंडम आपने दिया था, मेमोरेंडम जो दिया था मैंने उसका पता कर लिया, SP साहब ने
हमारे प्रीव्यू में चीज नहीं है, तो हमारे प्रीव्यू में कुछ भी नहीं है। जनता के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सर डीसी साहब की विजिट बड़ोल में है आज, एसडीएम साहब बड़ोल में है इस टाइम। अरे तो कोई तरीका नहीं है बिना कोई नोटिस का आपने अरेस्ट बंद कर दिया, ऐसे थोड़ी बंद कर सकते। एसडीएम साहब को जो ज्ञापन दिया है उनसे मेरी भी बात है, एक ज्ञापन सेम डे उन्होंने कंसर्न मिनिस्टर को भेज दिया, सेम डे। जो महिला मंडल ने गलत ज्ञापन दिया था वो भी इंक्लूड करा दिया, पर ये बोलना स्टेट गवर्नमेंट के प्रीव्यू में नहीं है जी। नहीं सुनाई माता, जो आपने कागज लिख के दिया था वो कागज सरकार को भेज दिया एसडीएम साहब को। ये थोड़ी अब आम जनता को इतनी हरासमेंट करो, ये कोई ठीक बात है? दो मिनट पीछे। ये ठीक नहीं है, दोनों तरफ से और बंद हो गया। लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। हमें नहीं वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, पर हमारे एंड पे कुछ नहीं है ना उसमें। हमारे एंड पे तो हम बोल ही सकते हैं। आज देखो ऐसा है, आज डीसी साहब की विजिट भी यहाँ है। आपको लगता है कि आपने बात करना, डीसी साहब से बात मिल लो आज, पर रोड बंद करके थोड़ी होना। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज उठ जाइए। आम लोगों को इससे बहुत इनकन्वीनियंस है। नहीं माता ये बात ठीक नहीं है, नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे। एक मिनट आज विजिट है, आपका जो डेपुटेशन होगा उसको आज ही डीसी साहब से मिलवा देंगे। आज ही आपकी मुलाकात करा सर। बात समाधान तो बात से ही निकलेगा, बात से ही निकलेगा, ऐसे भी निकलेगा नहीं। आज ही मिलाओ। उसके साथ है वो लोग जो यहाँ के अधिकारी है ना उस लेवल में नहीं वो तो डीसी साहब से बात करेंगे, वो किसको क्या निर्देश दें उसी टाइम मामला सर। ये जेन्युइन ये देखो नहीं लोग आए हैं तो जेन्युइन ही होगा, लोग आए हैं तो जेन्युइन ही होगा, उसमें कोई बात नहीं है। इनका वारदात की एक सड़क बंद करना इसकी जांच नहीं कर रहे हैं। आपसे मंडी से हाथ जोड़ कर कहिए, आप मंडी में डीसी साहब आज नहीं है, उनके साथ बात करके उसी टाइम जिसको बोलना वो बोल देंगे। किसको? आज डीसी साहब की बड़ोल विजिट है, एसडीएम साहब भी बड़ोल में है। जब वो यहाँ आएंगे मैं आपकी मीटिंग कराऊंगा, आप मीटिंग करके वहाँ उनसे बात कर लेना। ठीक ठीक क्या दिक्कत होगी हमारी? आप हमारे सहयोग देंगे और ये आप ये हमारा पोस्ट ऑफिस सुनो एक बार बात तो बात कुछ ना हमने पोस्ट ऑफिस बंद कराया, ना हमारी अथॉरिटी नहीं है। हमारी अथॉरिटी लॉ एंड ऑर्डर की, लेकिन आप लोगों का जो डेपुटेशन है आज हमारे इलाके में हमारे डीसी साहब एसडीएम साहब और डीसी साहब रोड में है, उनसे हम आपकी मुलाकात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लेवल में कुछ और नहीं। मैं कैसे सुरेश कुमार हमारा है आम जनता को आपके रोड बनने से इनकन्वीनियंस हो रही है, आप ये लोगों को सुविधा बनाइए। आप लोगों की आज ही डी साहब से आपकी मुलाकात आदि कर देंगे। आप अपनी बातों का पास रखेंगे, इसी बढ़िया दिखाइए। आप जितने मर्जी लोग समय आप डेपुटेशन आप आएंगे, आपकी उसी समय उनसे मुलाकात करा देंगे। आपने अपना पक्ष बात कर लेना, ये हमारे समस्या है क्योंकि वो उनके पूर्ण करना वो हम नहीं कर सकते। आपसे निवेदन है, धन्यवाद आपके सबके सहयोग से हमें प्रतिष्ठा है। रोड में फंसे होंगे बिल्कुल आपसे निवेदन है
और अभी जो है आपको बता दें कि SHO सकीनी कपूर के दिशा निर्देश के अनुसार जो है ये जो NH है वो यहाँ पर खुलवा दिया गया है। और आपको बता दें कि SHO के निर्देश के अनुसार आपको बता दें कि यहाँ पर जो है उनका यही कहना है कि अभी जो है आप सभी जो है जितने भी जो जनता शानन की जो जनता है वो यहाँ पर DC महोदय जो है अभी लड़भड़ोल दौरे पर हैं और उनसे मिलवाने की जो है इन्होंने कहा है कि जनता जो है DC महोदय के समक्ष जाकर अपनी जो है वो अपनी जो समस्या है वो उसे रखे, ताकि जितने भी जो यहाँ के नुमाइंदे हैं उनको जो है वो निर्देश दिए जाएं। तो अभी जो है ये NH 154 जो है वो खुल चुका है और जितने भी यहाँ पर स्थानीय जनता है उनकी सहमति के बावजूद ही जो है ये NH 154 जो है वो खोल दिया है पुलिस प्रशासन के निर्देश अनुसार। ये सीधा तस्वीरें इस समय जोगिंद्रनगर से हमने आपको बताई और ऐसी तो आप सभी लोगों से भी अपील रहेगी कि आपकी क्या क्या राय है इस पोस्ट ऑफिस को लेकर। अपनी राय जो है आप कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय ज़रूर दें। इतने समय से जो है ये पोस्ट ऑफिस यहाँ पर खुला था, लेकिन कुछ ही समय पहले जो है 16 तारीख को जो है इसे रातों रात ही जो है बंद करने का जो निर्णय लिया गया है, क्या ये सही निर्णय है या गलत? आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।